विवेकानंद जी आए हुए थे। मेरे भाई बोल रहे थे कि प्रवचन जो हुआ बाबा का भी जो है जैसा विद्वान नहीं है डॉक्टर स्वामी विवेकानंद जी, बहुत बड़े विद्वान है वे पहले ही सत्संग में शीर्षक को रखा कि परमात्मा से बढ़कर भी सत्संग है। उन्होंने शीर्षक को रखकर भी प्रवचन किया। उन्होंने यही लिखा कि परमात्मा से बढ़कर भी सत्संग है। उसी सत्संग में भी हम लोग बैठे हुए हैं। इसके विषय में हम लोगों को सोचना पड़ेगा, कुछ देर मनन करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। संत भट्टू साहब ने कहा, अरे देख निहार विचार करो, गुरु गायन बिना कोई बात न पावे, असत्संग के संग में रंग मिले, श्रुति सैल निवास आकाश दिखावे, देगी विलास की आस करे, कोई संत बिना कोई काम न आवे, तुलसी छन में तन छाल मिले, सोई द्वार गुरु फलवास बतावे। पल भर में यह शरीर जो है पतन हो जाएगा, नहीं रहेगा। एक गुरुदेव के वाणी में हम प्रवचन में पढ़ रहे थे, ये संत सदगुरु महर्षि मिहिर परमहंस जी महाराज का एक गांव में पदार्पण हुआ था और जिनके यहाँ पदार्पण हुआ था वे बहुत बड़े धनाढ्य थे। पूज्यपाद महर्षि संत परमहंस जी महाराज के हम प्रवचन में पढ़ रहे थे, बहुत बड़े धनाढ्य थे वे और वे इतने पढ़े लिखे थे। उनके पास इतने पैसे का आधार था कि गांव में बहुत बड़ा गांव था, अगर वह गांव में किसी को कुछ कहते थे तो उसका बात कोई नहीं टालता था। उनकी बात भी टालने वाला कोई गांव में नहीं था। किसी को कुछ कहे तो तुरंत आदेश का पालन करता था। उन्हीं के यहाँ सत्संग हुआ और सत्संग जब हुआ तो बहुत वे वृद्ध थे, लंबे उम्र था उनका। सारे सगे संबंधी को बुलाया, जैसे हमारे गजाधर बाबू जो हैं, ये मातृ के श्रद्धांजलि में, माता के श्रद्धांजलि में सारे सगे संबंधी को बुलाए हैं। सारे समाज को खुश करने के लिए उन्होंने बहुत खर्च वर्च किए। अभी आप लोग ये भी सुन रहे थे, धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज और पितामह भीष्म का संवाद अभी आप लोग सुन रहे थे। उसमें हम लोग को लगता है कि हम लोग कुछ जो है मनोयोग पूर्वक नहीं सुन पाते हैं, किसी लाचारी वश ना, मनोयोग पूर्वक हम लोग किसी लाचारी वश नहीं सुन पाते हैं। चाहे तो गरीबी हो, चाहे कुछ विद्या का कमी हो, चाहे मेरे परिवार में कुछ दुख का कारण हो, इसी कारण जो है संसारिक उलझन में रहकर हम लोग मनोयोग पूर्वक नहीं सुन पाते। सुनने की इच्छा होती है, प्रबल इच्छा होती है कि सत्संग में हम जाए, सत्संग की बातों को सुने, कुछ देर हम सत्संग में बैठे, जो सत्संग में कहता है वो हम करने में लग जाए। सबको ये लालसा रहती है हर वक्त हर समय, लेकिन हम लोगों के पास उतना लाचारी ही है कि हम लोग सत्संग में टाइम नहीं दे सकते हैं, नहीं सुन सकते हैं। अब देखिए उनके यहाँ अभी आप लोग सुन रहे थे भीष्म पितामह और धर्मराज युधिष्ठिर जी का संवाद। उसमें क्या आया कि 3 लोग हैं संसार में, एक मातृलोक, माता पिता और गुरु, ये तीनों लोग हैं। 3 ही वेद है संसार में, माता पिता और गुरु, 3 वेद है, 3 लोग है। जो माता पिता गुरु को खुश नहीं करते वे संसार में किसी को खुश नहीं कर पाएंगे और उनकी सदगति नहीं होगी। इसलिए कहा माता क्या है, पिताजी क्या है, यही लोक है। माता क्या है, परलोक है, और गुरु क्या है तो ब्रह्मलोक है। गुरु जो है ब्रह्मा के समान है, उससे भी विशेष है। लेकिन हम लोग सब कुछ जानते हैं। यहाँ तो हमारे वाले सर बाबू बड़े बड़े सत्संग अधिवेशन, बड़े बड़े बाबा को बुलाए और इनकी बात जो है जब मेरी काम तक आती है तो हमको कितना भी काम रहता है तो मन होता है किसी कारण बस लेट हो गया। मेरे मालिक साहब बोलते थे कि 1 घंटा के बाद जाएंगे, हम बोले कि नहीं आप जाइए, नहीं जाइए आपका काम है। जब इनकी आवाज आई है मेरे तक तो हम अवश्य जाएंगे सत्संग में, इसलिए कि इन्होंने अपना जीवन को समर्पण कर दिया।
जीवनी को हम बार मनन करते हैं, याद करते हैं बालेश्वरों को। इसलिए रामायण में सत्संग योग में दिया वाला अगर सत सहस्त्रम तस्य भागस्य भागादं ततच्छयति निरंजनम। यदि 23 लोग को 100,000 भाग करे, उसका फिर भाग करने पर जो आधा भाग होगा वह नाद का स्वरूप होगा। लेकिन इसका बोध, इसका पहचान लंबे समय तक सत्संग करेंगे तब होगा। सत्संग से क्या होता, आप लोगों को कह रहे थे कि हम बोले मेरे भाई को भेज दीजिए। जब ऐसी बात है कि ईश्वर से बढ़कर भी सत्संग है तो ऐसे विषय पर हम भी प्रवचन सुनेंगे। बोला बहुत देर तक हम सत्संग सुने, बड़े बड़े लोग आए हुए थे, लेकिन कोई सुनता नहीं था उतना मनोयोग पूर्वक। लेकिन हम बड़े मनोयोग पूर्वक सुने। ये हम लोगों की कमजोरी है, हम लोग मनोयोग पूर्वक नहीं सुने। अब देखिए राजा दशरथ जी महाराज को कान के पास एक बाल फटा था तो उनको वैराग्य हो गया, पुत्र को राज्य दे देंगे। अभी बड़ा अच्छा प्रसंग पाठ हुआ। हमारे भगवान श्री राम वन को चल दिए हैं और इधर खबर गया तो भरत जी का पदार्पण हुआ। अब जब इनको पता चला कि वनवास होने में मेरे भैया को मेरी माता जी का सहयोग है, तो उन्होंने माता को क्या क्या नहीं कहा। जे अग मातु पिता सुत मारे, गाय गोठ मही सुरपुर जारे, यानी क्या से क्या नहीं। अंत में कहा परि हरि हरि हर चरणे भजई भूत घन घोर, तिन कर गति मुनि देहु विधि जो जननी मत मोर। क्या बन जाने में अगर थोड़ा भी मत हो मेरा तो यह पाप हमको लगे। कौशल्या माता को विश्वास दिला रहे हैं भरत जी कि हे माँ, इसमें मेरा थोड़ा भी मत नहीं है कि मेरा भैया जंगल जाए और मैं राजा बनूं। कुछ हमारे विवेकानंद बाबा ये भी कह रहे थे कलकत्ता में कि वन देवी से भगवान श्री राम ने जब वन देवी पूछती है कि भगवान ने आप हमको बताइए कि मैं आपका क्या सेवा करूं। देखिए भाई भाई का प्रेम, सत्संग क्या चीज है, प्रेम का चीज है। यहाँ पर जो है कुछ देन लेने की बात प्रस्ताव नहीं है, कुछ जो है बिजनेस व्यापार की प्रस्ताव नहीं है। यहाँ है कि हम लोग जीव के विषय में सोचे, जीव का कल्याण कैसे होगा, जीव का सदगति कैसे होगा, उद्धार कैसे होगा। हमारी माता जी चली गई है लेकिन जीव तो अमर है, ये तो मरता नहीं, शरीर से न चली गई। अगर वह अमर नहीं रहती, जीव अमर नहीं रहता तो सत्संग नहीं कराते। इसलिए तो सत्संग करवा रहे हैं कि जीव अमर है, यह मरता नहीं है, इसका सदगति हो। अभी आप लोग धुंधकारी गोकर्ण का कहानी सुन रहे थे कि 7 दिन तक सत्संग हुआ और वह कुसंगति के कारण जो है वह रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। सत्संग हुआ और सत्संग के उपदेश से उनको सदगति मिली। इसलिए हम लोग सत्संग कराते हैं तो नहीं कराते। अब देखिए हमारे गुरुदेव कितने बड़ी कृपालु हैं। वो बीना माता अग्रवाल पूज्यपाद गुरुदेव जब वर्तमान थे, उनका वह जब विराजमान थे तो एक बार कुप्पा घाट आई हो। कुप्पा घाट आने के बाद जो है गुरु जयंती के अवसर पर, गुरुदेव का जयंती जब होता है उसी समय पर जब दिनों दिन प्रभात फेरी हुआ, गुरुदेव का जय जयकार हुआ। जब शाम हुआ कुछ देर पहले बारिश शुरू हो गई। बारिश शुरू होने के पहले पूज्यपाद संत सदगुरु महर्षि में परमानंद जी महाराज क्या कहते हैं पूज्यपाद महर्षि संत देवी जी से कि देखो वो बिना अग्रवाल जो आई है उनके कमरे में कम्बल पहुंचा दो नया। अभी पूज्यपाद ये संत सदगुरु महर्षि में परमानंद जी महाराज उनको कम्बल पहुंचाने के लिए जैसे ही किवाड़ी खोलती है वह बिना अग्रवाल आवाज देते हैं तो बोलती इतनी जोरों की गर्मी है, कम्बल क्या क्या जरूरत, ये तो ताप बरस रही है, लू बरस रही है, इसमें कम्बल हम क्या करेंगे, लाचार हो गई। लेकिन तो गुरुदेव का आदेश है वह कम्बल को स्वीकार कर ले। कम्बल दे करके आते हैं, इतना जोरों की बारिश प्रारंभ हुआ, आंधी तूफान आया कि अगर वह कम्बल उनके पास नहीं जाता तो वह बिना अग्रवाल जो थी वह शिष्या पूज्यपाद गुरुदेव का आवाज ठिठुर करके उसका क्या दशा होता, वह
गई, रोने लग गई। धन्य है गुरुदेव कि अपने शिष्य का जो है वे सारी व्यवस्था जो है वे सोचते ही रहते हैं बराबर, मेरे शिष्य को जरा भी कष्ट नहीं हो। तो क्या हम लोग थोड़ा थोड़ा सत्संग में रुचि रखेंगे, प्रेम रखेंगे, जीवन काल में सत्संग कराते रहेंगे, करते रहेंगे। जब हम शरीर से निकलेंगे तो क्या हमको वो गुरुदेव भूल जाएंगे? नहीं भूलेंगे। जब हम शरीर में हैं तो ताप और गर्मी बस वही है, उनके कमरे में कंबल पहुंचा देते हैं। जब ठंडी आने वाली है, आंधी आने वाली है, बारिश आने वाली है और जो है गर्मी से उतनी ही जितनी गर्मी है उतनी ही ठंडी आ जाएगी, उनके कमरे में कंबल पहुंचा दो। तो हम लोग सोच रहे इतना ही कहानी किस्सा तो विश्वास देने के लिए होता, लेकिन ये तो बीती हुई घटना है कि स्वामी विवेकानंद, आपका स्वामी विवेकानंद कह रहे थे, सत्संग में हम सुने। हमारे गुरुदेव इतने बड़े दयालु हैं, लेकिन कहते हैं कि पारस के प्रसंग से लोहा महंग विकान